हाँ बेटा, अब हम अपने चैप्टर नंबर 8 में आगे बढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण वाले में। कल मैंने आपको उपग्रह और ग्रह के बारे में बता दिया था, आज उसके आगे है। अगला हेडिंग अपना उपग्रह का कक्षीय वेग। कौन सा बेटा? उपग्रह का कक्षीय वेग। हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे इसको। तो उपग्रह का कक्षीय वेग क्या है, सवाल ही है। तो उपग्रह का कक्षीय वेग कैसे निकालें, कैसे नहीं निकालें, तो उससे पहले अपन ने कल एक जब गणना की थी तीसरे नियम की, तो एक पॉइंट पर विचार किया था कि उपग्रह और यहाँ जो लिया था सूर्य और ग्रह लिया था, सूर्य और ग्रह के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल ग्रह को सूर्य के चारों ओर घुमाने के लिए अभिकेंद्र बल देता है। उपग्रह में और ग्रह में एक अंतर होता है, ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, यही अंतर है। तो पॉइंट मेरा ये कि हम यहाँ उपग्रह का कक्षीय वेग निकाल रहे हैं। उपग्रह का कौन सा वेग निकाल रहे हैं? कक्षीय, यानी वो कक्षा में गतिशील होगा तो कितनी चाल पे चलेगा, कितनी वेलोसिटी पे चलेगा। तो उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उपग्रह क्या करता है? ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आपको कल वाली बात, पहले वाली जो वीडियो बना था उसकी, कि चक्कर लगाने के लिए किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाए, जब चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्र बल की। तो अभिकेंद्र बल चाहिए। अब ये जो अभिकेंद्र बल है, यह अभिकेंद्र बल ग्रह और उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि जो ग्रह पृथ्वी पथ पर गति कर रहा है, कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उपग्रह के जो उपग्रह कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। किसके? ग्रह के। ग्रह तो स्थिर है इसमें और उपग्रह क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो उपग्रह को चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय पथ या दीर्घवृत्तीय पथ पर गति संभव नहीं है। तो अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ेगी। यह अभिकेंद्र बल ग्रह और सूर्य के बीच में, ये जो अभिकेंद्र बल है, ये ग्रह और सूर्य के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। उस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया? वही अभिकेंद्र बल बराबर कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अभिकेंद्र बल किसका है? उपग्रह का, क्योंकि कक्षा में कौन गति कर रहा है? उपग्रह। अभिकेंद्र बल किसका है? उपग्रह का। तो कक्षा में गति कर रहा है तो भी इसका होगा। और गुरुत्वाकर्षण बल किस किस के बीच में? ग्रह और उपग्रह के मध्य। माना जो ग्रह है, मैं पृथ्वी ही ले लेता हूं। जो ग्रह है वो कौन सी है? पृथ्वी। तो माना me द्रव्यमान की पृथ्वी है। कितने द्रव्यमान की पृथ्वी है? me द्रव्यमान की पृथ्वी। इससे स्मॉल r दूरी पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, तो पहले अब स्मॉल m द्रव्यमान का ग्रह परिक्रमण कर रहा है, वो भी कितने वेग से? v वेग से। कितने वेग से? v वेग से। तो उपग्रह का अभिकेंद्र बल क्या होगा? चैप्टर नंबर 5 गति के नियम पढ़ चुके हैं। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला आता है mv²/r। ठीक है, अब इस जगह पे me पृथ्वी का द्रव्यमान है, r उनके मध्य की दूरी है, दोनों ग्रह उपग्रह की, और स्मॉल m उपग्रह का द्रव्यमान है। तो यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या आएगा? G
GMEM, क्या आएगा GMEM, और बटे में क्या आएगा R²। अब देखो एक R से एक R कट गया, एक M से एक M कट गया, तो B² बराबर क्या आ गया GME बटे R। B² बराबर क्या आ गया GME बटे R। वर्गमूल ले ले, क्या ले ले बेटा वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर, अब वर्गमूल लेते ही B बराबर क्या आएगा अंडर रूट GME बटे R। आगे नहीं आ गया, अंडर रूट में क्या आ गया GME बटे R। यह उपग्रह का पृथ्वी की कक्षा में, तो हमने द्रव्यमान में या ग्रह को जो लिया वो क्या ले लिया है पृथ्वी। यह उपग्रह का पृथ्वी की कक्षा में कक्षीय वेग होता है। यह इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, बाद में लिख देंगे। अब मैं मान के चल रहा हूं कि पृथ्वी से उपग्रह केंद्र से नहीं, इसकी सतह से h दूरी पर है। कहां से सतह से, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है r। जब उपग्रह पृथ्वी की सतह से, जब उपग्रह कहां से बेटा पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे h ऊंचाई पर स्थित हो, तो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित हो h ऊंचाई पर स्थित हो, ठीक है। तो जब पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित होगा, तो h ऊंचाई पर स्थित होने की अवस्था में, h ऊंचाई पर स्थित हो तो h ऊंचाई पर स्थित होने की अवस्था में, अब देखो क्या मान आएगा अपने पास, जो स्मॉल r है इसका मान क्या हो जाएगा Re प्लस h। स्मॉल r का मान क्या आएगा Re प्लस h, तो Re प्लस h आ गया। तब अब अपने पास b का मान क्या आएगा अंडर रूट में GME, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा Re प्लस h। b का मान आ गया, किसका मान हो गया ये b का। गुरुत्वीय त्वरण से मान निकाला था अपन ने, ध्यान करो अपन क्या मान दिया था, तो गुरुत्वीय त्वरण से, अब गुरुत्वीय त्वरण से g बराबर क्या है GME, और बटे में क्या है अपने पास स्मॉल r का स्क्वायर। GME बटे क्या होता है Re²। या पृथ्वी की सतह पर लेके चल रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको Re, पृथ्वी की सतह से ले रहा हूं ना, और सतह से ले रहे तो अपन क्या लिख देंगे इसको Re²। तो यहां से GME बराबर क्या गया GRE²। तब अब देखो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हुआ अंडर रूट में, इसको क्या लिख देंगे अपन GRE², और बटे में क्या लिख देंगे बेटा Re प्लस h। अब देखो Re इसमें से कॉमन आ चुका है, R² वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या बचेगा ये Re, और अंडर रूट में क्या बन गया G बटे Re प्लस h। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं 2। समीकरण 1 और 2 उपग्रह के कक्षीय वेग को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण कौन कौन सा बेटा 1 व 2, उपग्रह के कौन से वेग को कक्षीय वेग को प्रदर्शित करते हैं। कौन से वेग को प्रदर्शित करते हैं कक्षीय वेग। तो अब दोबारा से पूरा का पूरा डेरिवेशन देखिए क्या है। उपग्रह का कक्षीय वेग मेन हेडिंग हो गया, तो कक्षीय वेग कैसे निकालना। उपग्रह ग्रह के चारों ओर, उपग्रह किसके चारों ओर ग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रित बल, चक्कर लगाने के लिए क्या चाहिए अभिकेंद्रित बल, तो चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रित बल उपग्रह और ग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। जहां केंद्रित बल लग रहा है, यह केंद्रीय बल किसके द्वारा उपग्रह और ग्रह के बीच में कौन सा बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, इस गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक बेटा, तो गुरुत्वाकर्षण बल से प्रदान कर दिया। तो माना, अब यहां पे डायग्राम से बना सकते हैं चाहो तो, माना कैपिटल ME द्रव्यमान की क्या है पृथ्वी से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का क्या है उपग्रह उपस्थित है। ठीक है,
माना कैपिटल M ई द्रव्यमान की पृथ्वी से स्मॉल r दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान पर उपग्रह उपस्थित है जो v वेग से, कितने वेग से, v वेग से पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। v वेग से पृथ्वी की कक्षा में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तब अभिकेंद्रिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे, समान। क्यों? क्योंकि अभिकेंद्रिक बल किससे उत्पन्न किया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से। अभिकेंद्रिक बल किससे उत्पन्न किया जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो अभिकेंद्रिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होंगे, एक दूसरे के समान। जब दोनों बल एक दूसरे के समान होंगे तो अभिकेंद्रिक बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r, और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या हो जाएगा। इस अवस्था में दो द्रव्यमान होंगे, m1 की जगह पे me, m2 की जगह पे m, और मध्य की दूरी क्या ले लेते हैं, स्मॉल r। तो MEM बटे में क्या है, स्मॉल r। MEM और बटे में क्या है, स्मॉल r है। तो अपने पास वो बटे में r² हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल r से r कट गया और m से m कट गया, तो v² बच गया। वर्गमूल ले लिया तो b का मान आ गया। अब मैं मान के चल रहा हूं दूसरी अवस्था में, ये तो पहली अवस्था आ गई जब पृथ्वी के केंद्र से दूरी दी जाए। दूरी को कहां से दिया जाए, पृथ्वी के केंद्र से। अब यदि दूरी को पृथ्वी के केंद्र से ना दे करके उसकी सतह से दे दे, कहां से दे दें, उसकी सतह से, तो अब इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में देखें जब उपग्रह पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे हो, h ऊंचाई पर स्थित हो, तो r बराबर r प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो b के वैल्यू रखे तो स्मॉल r की जगह रख दिया r e प्लस h। अब गुरुत्वीय त्वरण के मान से अपन ये मान लिया gme का मान निकाला तो gr², और gr² यहां पर मान रख दिया किसकी जगह पे, gme की जगह पे। अब देखो re² का अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो r ही बचेगा, r ही अपन लिखते हैं आगे। तो ये क्या होता है, अपने पास कक्षीय वेग का मान। कौन सा वेग है ये, कक्षीय वेग का मान। तो उपग्रह का कक्षीय वेग, किसका बेटा, उपग्रह का कक्षीय वेग या कक्षा में उपग्रह की चाल का मान समीकरण 1 और 2 जो भी अवस्थाएं अपने को दी जाए उसके अनुसार सूत्र लगा सकते हैं। यदि पृथ्वी की सतह से दूरी दे दी जाए तो समीकरण 2 लगेगा, और यदि पृथ्वी के केंद्र से दूरी दे दी जाए तो समीकरण नंबर 1 लगेगा। कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य यह है मेरे बच्चों यहाँ पे कि यदि वो बोले कि पृथ्वी के केंद्र से या पृथ्वी से दूरी इतनी है और एक पृथ्वी की सतह से दूरी इतनी है, दोनों में एक शब्द का अंतर रहेगा बस, पृथ्वी से दूरी और पृथ्वी की सतह से दूरी। दोनों ही अवस्थाओं में सूत्र अपना बदल जाएगा और वैल्यू भी अपनी बदल जाएगी। ठीक बेटा, तो ये अपना इस वीडियो में है, इसके अगले वाला वीडियो डाला जाएगा, उसमें इसके आगे वाला टॉपिक रहेगा। तो सभी बच्चे उतारेंगे कैसे वो लिखे पहले। इसमें हेडिंग तो हो गया उपग्रह का कक्षीय वेग, और मैं एक काम और करता हूं, पेज नंबर डालते हुए अपने ग्रुप में जो विद्यालय के हमारे विद्यालय के बच्चे हैं, पेज नंबर डालते हुए आपको फोटो भेज देता हूं, तो आप वहां से इसको उतार लें। ठीक है, तो अपन यहां पर बात करके चल रहे हैं लिखना कैसे। मान लो यहां से कोई बच्चा अपने विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है, ग्रुप में नहीं पहुंच पा रहा है, तो कैसे लिखेगा। तो माना me द्रव्यमान की पृथ्वी, माना me द्रव्यमान की पृथ्वी के चारों ओर एक स्मॉल m द्रव्यमान का उपग्रह v वेग से परिक्रमण कर रहा है। माना me द्रव्यमान की पृथ्वी के चारों ओर स्मॉल m द्रव्यमान का एक उपग्रह v वेग से परिक्रमण कर रहा है। तब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल, अभिकेंद्रिक बल चाहिए ना, तो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल पृथ्वी और उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। पृथ्वी और उपग्रह के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्रदान किया जाता है, अर्थात अभिकेंद्रिक बल बराबर क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर ये पूरा यहां से यहां तक उतर गया। ठीक है, कुछ नए वीडियो देखने के लिए मैं बार बार कहकर चल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या कई बार मैं लिंक नहीं भेज पाऊं, वीडियो का वीडियो अपलोड हुआ है तो आपको पहले ही पता चल जाए।
ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है, इसके बाद का वीडियो डालेंगे बाद में।